गुड इवनिंग बच्चों मैंने आप लोगों को इससे पहले अव्यय किसे कहते हैं तथा उसके कितने भेद होते हैं और उसकी परिभाषा को पढ़ाते हुए आप लोगों को समझाया था और लिखवाया था। अब इससे आगे अब आप लोगों को मैं अव्यय के भेदों की परिभाषा को समझाऊंगी, पढ़ाऊंगी और लिखवाऊंगी। आप लोग अपने पास कलम, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और कॉपी लेकर बैठ जाइए और जो जो मैं समझाते जाऊं आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने आप लोगों को बताया था क्रिया विशेषण जो है, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादी बोधक और निपात जो है वो क्या के भेद है, वो अव्यय के भेद होते हैं। लेकिन अव्यय के भेद में सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। सबसे पहला क्या होता है बच्चों, क्रिया विशेषण। क्रिया का मतलब क्या होता है और विशेषण का मतलब क्या होता है, कोई बच्चे आप लोगों को मालूम हो तो आप लोग मुझे इसको कमेंट में लिख कर भेजना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्रिया विशेषण जो होती है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। यदि किताबी भाषा में आप लोग सुनो तो आप लोग जानते हो, तो इसको कैसे कह सकते हो, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं कि क्रिया कब, कैसे, कहाँ तथा कितनी हुई है, वह क्रिया विशेषण कहलाती है, ठीक है ना। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा मैं लिख रही हूँ, आप लोग भी इस विशेषण की, क्रिया विशेषण की परिभाषा को लिखते जाइए, लेकिन हाँ बोलते हुए लिखिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। लेकिन इसी प्रकार से यदि हम लोगों से कोई पूछता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो हम लोग किताबी भाषा से तो ऐसे बोलते नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है वह क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को जो दोनों में से सही लगे आप लोग उस दोनों में से किसी को याद कर सकते हो, लेकिन जो मैं लिखवा रही हूँ आप अभी इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, जो शब्द क्रिया के बारे में, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ तथा कितनी हुई है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना बच्चों, कहते हैं। देखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं कि क्रिया कैसे, कब, कहाँ तथा कितनी हुई, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे उसमें ऐसा जरूर होगा कि इसके यदि उदाहरण जब जाता है तो इस उदाहरण में कभी भी आपसे पूछा जाए, कोई भी शब्द वाक्य पूछा जाए तो उसमें कब, कहाँ, कैसे और कितनी का प्रयोग जरूर होगा। जैसे में हम लोग बोलते हैं कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कैसे चलता है कछुआ, तो क्वेश्चन में आया ना कि कैसे चलता है कछुआ, तो धीरे धीरे चलता है ना। दूसरा, यदि सड़क दाएं बाएं
देखकर पार करो। यदि हम लोग बोलते हैं सड़क को दाएं बाएं देखो और उसके बाद पार करो, तो हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है कि दाएं बाएं देख कर पार करो। तो इसमें आप लोग क्या करोगे, तो ये क्या है, कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और कितनी होगा। कैसे पार करो, इसमें भी कैसे पार करना है आपको आएगा, है ना। मान लीजिए तीसरा हम बोलते हैं कि दादाजी प्रातः काल घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते, प्रातः काल घूमने जाते हैं, कब घूमने जाते हैं, दादाजी कब घूमने जाते हैं, तो दादाजी प्रातः काल में घूमने जाते हैं। और यदि चौथा मैं उदाहरण देती हूँ कि सौम्या बहुत बोलती है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि सौम्या कितना बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है, यानी कितना बोलती है ना। तो मुझे लगता है कि इतना आपको समझ में आया होगा, लेकिन उदाहरण जो मैं देती हूँ उस उदाहरण को आप लोग जरूर समझना कि मैंने जो बोला है क्या वो सही है। यदि मैंने जो बोला है आपको सही लगता है तो यस मैम बोलिएगा, और यदि गलत लगता है तो नो मैम बोलिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उदाहरण में मैं दे देती हूँ, लिख देती हूँ कि कछुआ धीरे धीरे चलता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है या चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को मैं बता दूं कि क्रिया विशेषण में धीरे धीरे आता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वह उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कछुआ की चाल की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। और दूसरा उदाहरण जो है मैंने अभी अभी बताया था आपको कि दादाजी प्रातः काल घूमने जाते हैं। अब आप सब बच्चे, आप लोग ने जिसने भी इसे देखा है तो इसमें ये बताना है आप लोगों को, यानी दादाजी प्रातः काल घूमने जाते हैं, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है जो कि क्रिया विशेषण होता है, वो आप लोग उसके आंसर में कमेंट में लिख के मुझे भेजोगे, ठीक है। अब क्रिया विशेषण की कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों। क्रिया विशेषण के अब 4 भेद होते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्रिया विशेषण के भेद बता रही हूँ कि इसके कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेदों में सबसे पहला भेद आता है रीतिवाचक, दूसरा होता है स्थानवाचक, तीसरा होता है कालवाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रीतिवाचक होता है, आप लोग जानते हो कि रीति रिवाज पुराने जमाने में आप लोग पुराने लोगों से सुने होंगे, जरूर सुने होंगे कि रीति रिवाज के अनुसार ये काम करना अच्छा होता है, तरीके से काम करना ये अच्छा होता है, ढंग होना चाहिए किसी कार्य को करने के लिए, है ना। तो इस चीज को जब हम लोग बोलते हैं, यानी पुराने जमाने के लोग कहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये रीति होता है, और आप लोग भी इस चीज को जानते होंगे। तो बस यही दिमाग में रखना है कि रीति रिवाज, यानी कि हमारे घर में भी ये रीति होती है, बहुत सारे रिवाजें होते हैं, रीति होते हैं, ढंग होते हैं, तरीके होते हैं, उसी को हम लोग उसी प्रकार से ये भी हम लोगों को क्रिया विशेषण भी यही दर्शाता है। तो जब हम इसकी परिभाषा जब मैं बोलूंगी तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जिन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग, तरीके, रीति का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, रीतिवाचक। क्या कहते हैं, रीतिवाचक। बोलो बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्रिया विशेषण की कितने भेद होते हैं। तो अभी अभी तो मैंने यही बताया था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद
होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा मैंने अभी भी बताया? पहला मैंने बताया कि क्रिया विशेषण की सबसे पहली जो भेद होता है वह रीतिवाचक होता है, रीतिवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वैसे आप लोग क्रिया विशेषण नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, रीतिवाचक विशेषण से पता चल जाएगा, लेकिन विशेषण लिखोगे तो आप लोग को विशेषण की ये भेद हो जाएंगे, है ना। लेकिन क्रिया विशेषण होगा तो क्रिया विशेषण के ये भेद होते हैं। ठीक, स्थानवाचक विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तीसरे में कौन सा है बच्चों? कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा जो है सबसे अंतिम में क्या है? परिमाणवाचक, क्रिया विशेषण। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को मैंने अभी अभी बताया था कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, मैंने अभी समझाई हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को मैंने क्रिया विशेषण के बारे में बताया, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखवाई, साथ ही साथ उसके भेदों को लिखवा दी हूँ। लेकिन इसकी परिभाषा को मैं कल लिखवाऊंगी, लेकिन अभी इसे मैं केवल समझा देती हूँ। ठीक है ना। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है, मैंने अभी भी बताया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो होता है रीति रिवाज और ढंग के होने का बोध करवाता है ना। और यदि इसमें स्थानवाचक का यदि बोला जाए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो है यह क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है। यह जो क्रिया जहाँ पर हो रही है उस स्थान का यह बोध कराता है। ठीक है ना बच्चों। चौथा है ये जो कालवाचक, तो काल से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए बच्चों कि काल मतलब समय, यह समय का बोध कराता है। यानी कि जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और लास्ट सबसे अंतिम में होता है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हम लोग बोलते हैं जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का विषय में बताता है वह क्या कहलाता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आज बस मैं इतना ही आप लोगों को बताऊंगी, इसके बाद आप लोगों को कल मैं इसके परिभाषा को लिखवाऊंगी और साथ ही साथ इसके उदाहरण को भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।